बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी में गोपाल सिंह नेपाली के जीवन परिचय को जानेंगे। राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बेतिया, बिहार में 11 अगस्त सन 1903 को हुआ था। इनके पिता राय बहादुर गोरखा रायफल में सैनिक थे। देश प्रेम और मानवता की भावना इन्हें विरासत में प्राप्त थी। 14 वर्ष की आयु से ही एक कविता लिखने की ओर आकर्षित हुए। इन्होंने नेपाली विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन और कवि सम्मेलनों में अपने गीतों से विशिष्ट पहचान बनाई। नेपाली जी रतलाम टाइम्स, मालवा, चित्रपट दिल्ली, सुधा लखनऊ और योगी साप्ताहिक पटना के संपादन विभाग में रहे। अनेक चलचित्रों में इन्होंने अपने गीत लिखे। 50 से अधिक फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं। 1962 के चीनी आक्रमण के समय इन्होंने देश में जगह जगह घूमकर गीतों का गायन किया और देशभक्ति की भावना जागृत की। साहित्य सेवा। नेपाली जी अपनी रचनाओं में प्रकृति के रम्य रूप और मनोहर छवियों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक ओर प्रणय और सौंदर्य प्रकट है तो दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम उत्कृष्ट है। शोषितों के प्रति सहानुभूति और स्थितियों से जूझने का संदेश उनमें मुखर उठा है। भाई बहन के प्रेम को देश प्रेम में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें हमारे हृदय में देशभक्ति जागृत होने का संदेश दिया गया है। रचनाएं। उमंगे, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, सावन, कल्पना, आंचल, रिमझिम, नवीन, हिंदुस्तान, हिमालय पुकार रहा है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाव पक्ष। देश प्रेम। गोपाल सिंह नेपाली ने अपनी कविताओं में देश प्रेम पर ही मुख्य रूप से जोर दिया है। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मानवीय जीवन की अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन अपनी कविताओं में किया है। सहृदयता और भावुकता। भाई बहन कविता में भाई बहन के बीच के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के रूप में परिवर्तित कर दिया। हृदय के भाव राष्ट्र प्रेम को समर्पित है। उत्कृष्ट रस योजना। गोपाल सिंह नेपाली की कविताएं देशभक्ति पर आधारित होने के कारण वीर रस को इंगित करती हैं। कला पक्ष। भाषा। गोपाल सिंह नेपाली की भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ व्यवहारिक है। इसके भाव जनमानस के निकट सरल और सहज हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का सुंदर प्रयोग किया है। बिंबों के माध्यम से भाव प्रकाश में अनूठापन आ गया है। साहित्य में स्थान। नेपाली जी की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम उत्कट है। शोषित के प्रति सहानुभूति और स्थितियों से जूझने का संदेश इनकी कविताओं में दिखाई देता है। नेपाली जी की गणना विशिष्ट राष्ट्रीय कवियों में की जाती है। उन्होंने मानवीय रिश्तों को आधार बनाकर काव्य रचना की है। गीत धारा को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बच्चों, आज हमने गोपाल सिंह नेपाली के जीवन परिचय को जाना। उन्माद बहन को भाई एक सहारा है, यह अलमस्ती एक बहन की भाई का ध्रुतारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आज़ाद तराना है। मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। प्रसंग लिखेंगे हम इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियाँ वात्सल्य और स्नेह पाठ के भाई बहन शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। प्रसंग में भाई और बहन एक दूसरे के सहायक हैं। हर उन्माद में बहन को भाई का ही सहारा है। दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं। और भावार्थ में कवि गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि यहाँ पर भाई एक लहर के रूप में है तो बहन एक नदी, एक धारा है। दोनों साथ साथ रहकर कल्याण के मार्ग पर चलकर सभी का सहारा बनेंगे। गंगा यमुना के संगम में पानी की अधिकता होने से कभी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और किनारे डूबने लगते हैं। ऐसे पागलपन भरे अवसर पर बहन को भाई का ही एकमात्र सहारा है। बेफिक्री के समय में भी भाई अपनी बहन के लिए ध्रुव तारे की तरह अडिग है। कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमें अपने संयम को दृढ़ रखना पड़ता है। भाई और बहन दोनों मिलकर आज़ादी के गीत गाकर ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। अपनी मुसीबतों को झेलकर और बलिदानों के माध्यम से पत्थर हृदय देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हैं कि हम हर साल में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा सरल और मधुर है। भाई बहन का स्नेह देश प्रेम से मिलकर उदात्त बन गया है। बिंब और प्रतीक नवीन रूप में दर्शाए गए हैं। तो बच्चों, अब हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। बहन को ममता की गोद क्यों कहा गया है? बहन ममता देने वाली ममतामयी बहन है।
उसने देश के हर भाई को ममता की छाया में बिठाया है। बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया है? उत्तर, भाई तो एक अल्हड़ जीवन या यूँ कहें कि लापरवाह जीवन बिताता रहा, लेकिन बहन अपने लक्ष्य के लिए ध्रुव तारे की तरह अटल खड़ी हुई दिखाई दी। बहन ने भाई को मुसीबतों के समय उत्साह दिया और उसकी देशभक्ति को जागृत कर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया। तो बच्चों, हमने आज भाई बहन पाठ को यहाँ पर पढ़ा है और कविता के माध्यम से हमने यह जाना कि देश के लिए बलिदान देने वाले लोग क्या करना चाहते हैं।